नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़मन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फ़लयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मिंबर रसूल पर जलवागर सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीनो हाज़िरातो नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में और ख़वातीन इस्लाम पस्त आवाज़ में, उसी तरह दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जानता हूँ कि यूपी का मिजाज बहुत ज्यादा बुलंद आवाज से खिताब सुनने का और इसी के साथ साथ बुलंद आवाज से बात करने का भी है, लेकिन मेरी आदत आहिस्ता से गुफ्तगू करने की और आराम से गुफ्तगू करने की है। मैं नहीं जानता कि आपके मिजाज के मुताबिक मैं आपके सामने पूरा उतरूंगा या नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बात मेरे रब और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी समाअतों के हवाले करने की सआदत हासिल करूंगा, ज़रूर वो आपके हलक के नीचे उतरेगी इंशाअल्लाह। जब आप भी आ गए हैं, मैं भी आ गया हूं और एक अल्लाह के वली की बारगाह के अंदर खराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर आए हैं, तो मुकम्मल तवज्जो के साथ थोड़ी देर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात समाअत फरमाएं। मुमकिन है कि सुनते सुनते हजरत सैयद दादा बापू की नजर करम पड़ जाए और बात दिल में उतर जाए और जिंदगी करवट ले ले और भटके हुए थे तो राह रास्त पर आने लग जाएं और हमारी जिंदगी कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सांचे में ढल जाए। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वो दौर सख्त इम्तिहान का दौर है। सिचुएशन इतनी खराब है कि कल तक जो मुसलमान नेकियों का हरीस था, आज वो मुसलमान गुनाहों का हरीस हो गया। कल तक जो मुसलमान नेकियों के सिलसिले में मेहनत व मशक्कत करता, आज वो मुसलमान गुनाहों के सिलसिले में मेहनत व मशक्कत कर रहा है।
कल तक जो मुसलमान अल्लाह को राजी करने के लिए मेहनत व मशक्कत करता, आज वो मुसलमान शैतान को राजी करने के लिए मेहनत व मशक्कत कर रहा है। मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूंगा, लाखों रुपये हमारे खर्च होते हैं इन जलसों के अंदर, और फिर इन जलसों के बाद जब हम आवाम की जिंदगी को देखते हैं तो शायद ही ऐसा हो कि 1 इंच हमारी आवाम की जिंदगी में कोई तब्दीली नजर आती हो। जैसे बेनमाजी बनकर के आते हैं वैसे बेनमाजी ही रहते हैं, इल्ला माशाअल्लाह। जैसे गुनाहों के शौक के साथ आते हैं, वापसी के बाद वही गुनाहों का शौक। पहले जलसे कम होते थे लेकिन इनकलाब आ जाया करता था। आदमी जलसों में जाने के लिए थोड़ा सा घबराता था कि जाऊंगा तो मेरी जिंदगी में शायद इनकलाब पैदा हो जाए, और वो जब आता था तो ऐसा बदल कर जाता, चोर होता, डाकू होता, उचक्का होता, तौबा करके विलायत के रास्ते पर चलना शुरू कर देता। और आज सिचुएशन ये है कि जिंदगी नहीं बदल रही, हालात नहीं बदल रहे, सोच नहीं बदल रही, कैफियत नहीं बदल रही, इसलिए कि हम आते ही नहीं इस नीयत से कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पाक की महफिल में जाकर हम गुनाहों से तौबा करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के इरशाद पर अमल करेंगे, गुनाहों से रिश्ता तोड़ेंगे। ये जज्बा हमारा होता ही नहीं। आओ यार मेला लगा है, चलो चलते हैं, कुछ सुन लेते हैं, मजे कर लेते हैं, नारे लगा लेते हैं, आ जाते हैं। ये सोच और ये फिक्र, हमारी जिंदगी नहीं बदल रही, हमारी कैफियतें नहीं बदल रही। हालात इंसान को संभालने के लिए और संवारने के लिए बहुत अहम पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हम दुनिया के हालात निगाहों के सामने रखें और महसूस करें कि आज मुसलमानों की पहचान क्या बन गई, मुसलमानों की शनाख्त क्या बन गई, मुसलमानों की आइडेंटिटी क्या बन गई। कल तक मुसलमानों की पहचान कुछ और थी, आज मुसलमानों की पहचान कुछ और हो गई है। कल तक मुसलमानों की पहचान अलग थी, आज मुसलमानों की पहचान अलग हो गई। जो रात के सन्नाटे के अंदर भी जिस घर से कुरान की तिलावत की आवाज आए, वो पहचान थी कि ये मुसलमान का घर होगा। जैसा कि खुद सैयदना फारूक आजम रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे थे, और जब एक घर के करीब से गुजरे तो रात के सन्नाटे में कोई कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ रहा था, और कुरान की ये आयत फारूक आजम के कानों से टकराती है। पढ़ने वाला पढ़ता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। जैसे ही ये आयत करीमा फारूक आजम के कानों से टकराई, फारूक आजम वहीं पर गश खा करके गिर पड़े। सुबह लोगों ने उनको उठाया और घर तक पहुंचाया। ये हमारे घरों की पहचान थी, और आज हमारे घरों की और मोहल्लों की पहचान ये है, जिन मोहल्लों में होटलें खाने की ज्यादा मिले, रात की तारीकी में आवारा गर्दी करने वाले ज्यादा मिले, और इसी तरीके से बाइक पर बैठकर पिक्चर देखने वाले मिले, गपशप करने वाले मिले, समझ लेना ये किसी और का मोहल्ला नहीं, मुसलमानों का मोहल्ला है। और रात की तारीकी में जिस घर से गाने गजलों की आवाज आए, चिल्लम चिल्ली और शोरो गुल की आवाज आए, और पिक्चरों की आवाज आए, समझ लेना ये किसी और का घर नहीं, ये मुसलमान का घर होगा। हम मुंबई की सरजमीन पर रहते हैं, रात के 10 बजे के बाद गैर मुस्लिमों के इलाके में चले जाइए, आपको ऐसा लगेगा जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, और मुसलमान के मोहल्ले में रात को 4 बजे चले जाइए, ऐसा लगेगा जैसे शाम का वक्त है। क्या हो गया है हमें? हमने अपनी पहचान क्या बना ली है? शायद कि हम नहीं जानते दुनिया हमारे बारे में क्या नजरिया रख रही है, और हमारा हाल ये है कि हम संभलने के लिए तैयार ही नहीं, हम संवरने के लिए तैयार ही नहीं। न अपनी नस्लों की फिक्र है, न हमें अपनी फिक्र है, न अपने मुस्तकबिल की फिक्र है, न अपने दीन की फिक्र है, न अपने अकीदे
अकीदे की फिक्र है, हम मस्त हैं अपनी जिंदगी में, खाओ पियो और मौज करो। इस दुनिया में शायद हमने समझा कि हमारे आने का मकसद यही है। नहीं मेरे भाई, ये हमारा मकसद नहीं है। अगर ये मकसद होता तो फिर क्यों आए हो हज़रत सैयद दादा बापू के उर्स की तकरीब के अंदर। ये तो वो थे जो हजरत सालार मसऊद गाजी अलैहि रहमा के सिपाही थे। आप मुझे बताओ, हजरत सालार मसऊद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, क्या उनका तसव्वुर भी वही था जो हमारा तसव्वुर है? क्या वो यही तसव्वुर था, खाओ पियो और मौज करो? नहीं, उनका तसव्वुर ये था, आए हो इस्लाम के लिए, इस्लाम के साथ इस दुनिया से जाओ, और जब तक जिंदा रहो तुम्हारा वजूद तुम्हारे मुसलमान होने की गवाही पेश करे। सोच बदलो, खुदा के लिए सोच बदलो। बहुत रस्मों में हमने अपनी जिंदगी गुजार ली, बहुत लहव लईब में अपना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। हम देख रहे हैं कि जिंदगी बड़ी तेजी से कट रही है। मैं उन बच्चों को जानता हूं, वो मेरे सामने उन लोगों का माजी है जो एक नन्हे से बच्चे की हैसियत से उनके माँ बाप मेरे पास लाते थे और कहते थे हजरत सर पर हाथ रख दें। आज मैं देख रहा हूं कि वही बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि अब वो अपने बच्चे को लेकर आके कहता है कि हजरत मेरे बच्चे के सर पर हाथ रखिए। कितनी तेजी से जिंदगी कट गई। मसूदी साहब नात पढ़ रहे थे, शायर नाजिम साहब अनाउंसिंग कर रहे थे, और हजरात अपने अपने एतबार से सब अपनी जिंदगी का हम जायजा लें और हम देखें कि हमने कितनी तेजी के साथ अपनी जिंदगी खत्म की। एक वक्त मैं आपको देता हूं, एक टाइम देता हूं, आज की रात बिस्तर पर लेट करके सिर्फ इतना सोच लो, इतनी जिंदगी हमने किस काम में गुजारी। सिर्फ इतना सोच ले हम, और अगर हमने सोच लिया इतना सा और सोचने के बाद हमने एहतसाब किया, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं आंखें जो है वो नम हो जाएंगी, और रोते हुए हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए नजर आएंगे कि हमने जिंदगी अपनी गुजार दी। उसी तरीके से जिस तरीके से माँ बाप अपनी औलाद के पीछे पैसा इन्वेस्ट करती है कि मेरा बच्चा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर के डिग्री हासिल करके आए, लेकिन वो बीवी लेकर के आता है, डिग्री लेकर के नहीं आता, जिसकी वजह से जिंदगी भर वो अफसोस करता रहता है कि मैंने अपनी जिंदगी जाय कर दी। लेकिन उसी स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला वो बच्चा जो वक्त की कदर और कीमत को समझता है, तालीम की अहमियत को समझता है, जब वो डिग्री लेने के बाद किसी बड़े ओहदे पर होता है, जिंदगी भर अपने दोस्त को देख करके ये पशेमा होता है, काश मैंने भी मेहनत की होती तो आज मैं कहां से कहां होता। मैं जब भी यूपी और बिहार और बंगाल की सरजमीन पर जाता हूं, पहले तो बिल्कुल नहीं जाता था, इसलिए कि इतना प्रोग्राम लंबा होता था कि मैं खुद लंबा हो जाता था, और अक्सर ऐसा होता था रात के 3 बजे वक्त मिलता था जब आधे से पौना बजमा सो जाया करता। ये सिचुएशन थी। लेकिन अब जा रहा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह महसूस करता हूं, मेरी कंडीशन भी रहती है कि जागते हुए वक्त में मुझे मौका दिया जाए ताकि मैं अपना माफी ज़मीर पेश कर सकूं और लोगों की कुछ ज़हनी और कल्बी ततहीर कर सकूं। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप होश के नाखून लें, आप बहुत कीमती हैं, आपका मकाम इस्लाम में बहुत अरफ़ व आला है। स्पेशल नौजवानों का कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों के बारे में इरशाद फरमाया, सहाबा से इरशाद फरमाया, मेरे सहाबियों नौजवानों की कद्र करो। और आगे जो हुजूर ने फरमाया सुनो, इरशाद फरमाते हैं जब मैंने इस्लाम पेश किया था तो बूढ़ों ने तो रिजेक्ट कर दिया था, नौजवानों ने कबूल कर लिया था। नौजवान नर्म दिल हुआ करता है, इतना नर्म दिल होता है कि मैं क्या बताऊं, कभी कभी किसी के आंसू की वजह से जिंदगी उसके नाम कर देता है, इतना नर्म दिल होता है। नौजवानों की अहमियत बहुत इस्लाम के अंदर है। जब किसी कौम का नौजवान संवर जाता है तो वो कौम संवर जाती है। इसीलिए कहने वाले एक मतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलि व सहाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए किसी कौम की ताकत को जानना हो तो ये मत देखो उसके पास फैक्ट्री कितनी है, ये मत देखो उसके पास बिल्डिंग कितनी है, ये मत देखो उसके पास सरमाया कितना है, ये मत देखो उसके पास कारें कितनी हैं, ये मत देखो कि उसके पास बैंक बैलेंस कितना है। किसी कौम की ताकत का अंदाजा लगाना है तो इससे लगाओ कि उस कौम के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, उस कौम के नौजवान कितने कैरेक्टर के मालिक हैं, उस कौम के नौजवानों का किरदार क्या है। इसलिए कि याद रखें, यही बाकिरदार और बासलाहियत नौजवान मुल्क की भी तकदीर बदल देते हैं, कौम की भी तकदीर बदल देते हैं, हालात के रुख को तब्दील कर दिया करते हैं। जिस कौम का नौजवान संवर जाए वो कौम संवर जाया करती है। आइए मैं आपको बताऊं, मैं बिलग्राम शरीफ हाजिर हुआ, मैंने वहां पर एक जो है तख्ता मैंने देखा और उसको मैं जब मुअल्लक देखा और उसको आवेजा मैंने देखा, एक तुगरा, उस तुगरे पर बड़ी प्यारी बात सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लिखी हुई थी। जब मैंने उसे पढ़ा मेरी आंखें नम हो गईं। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लिखा था कि किसी कौम को तबाह करना हो तो उस कौम के ऊपर बम गिराने की जरूरत नहीं, उस कौम के नौजवान को आवारा बना दो, ये कौम खुद ब खुद तबाह हो जाएगी। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी हमारा ज़मीर इस एतबार से भी बेदार हुआ कि हम रात के सन्नाटे में हमारी नौजवान कौम क्या कर रही है, नौजवान नस्ल क्या कर रही है। बल्कि मैं नौजवानों से पूछता हूँ, कभी तुमने अपना एहतसाब किया कि तुम्हारी रातें किस चीज के अंदर गुजर रही हैं, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारी फिक्र कैसी है, तुम्हारा उठने वाला कदम किस तरफ है, तुम क्या कर रहे हो। कभी तुमने ये महसूस किया? नहीं। क्यों इसलिए महसूस नहीं किया कि तुम उठते हो तो हीरो को देखते हो, तुम उठते हो तो हीरोइन को देखते हो, तुम बाजार में चलते हुए आवारा लोगों को देखते हो। अगर कभी तुमने हुसैन की पूरी जिंदगी पढ़ी होती तो तुम्हारा कदम इस तरीके का न होता। कभी तुमने अली अकबर की हयात तैयबा का मुताला किया होता तो तुम्हारी जवानी इस तरह से आवारगी की दहलीज पर कदम रखती नजर न आती। अगर तुमने कासिम की जवानी पढ़ी होती तो तुम्हारे कदम इस तरह से बहकते हुए नजर नहीं आते। लेकिन जिन नौजवानों की निगाहों के सामने ये आवारगी गर्स्त कर रही हो और रक्स कर रही हो, उनकी जिंदगी में पाकीज़गी का तस्वुर हम कभी सोच भी नहीं सकते। बदलो अपनी सोच को, मुताले का अंदाज चेंज करो, देखने का अंदाज चेंज करो। जैसा देखोगे वैसा बनोगे, जैसा सुनोगे वैसा बनोगे, जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे। हटा दो इन सारी चीजों को, पढ़ो मुस्तफा के दीवानों की जिंदगी को पढ़ो, रसूल आजम के शहदाइयों की जिंदगी को पढ़ो, मुस्तफा प्यारे की जिंदगी को पढ़ो। इन जिंदगियों को पढ़ो ताकि तुम्हारी जिंदगी पाकीज़ा हो जाए, तुम्हें अफकार अच्छे मिले, तुम्हें नजरियात अच्छे मिले। अल-अयाज़ु बिल्लाह, अब तो सोहबत भी ऐसी मिलती है कि हम जब देखते हैं तो अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे बोधों की सोहबत मिलती है कि थोड़ी बहुत फिक्र मौजूद भी हो तो उसका भी जनाजा निकल जाए। आप कहाँ बैठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कैसे इंसान के साथ बैठते हैं। याद रखें, अच्छों के साथ बैठोगे अच्छी सोच बनेगी, अच्छों के साथ बैठोगे अच्छी फिक्र बनेगी। मैं आपको बताऊं, कभी कभी तो हमारी कौम ये कहती हुई नजर आती है, अरे मौलाना मेरे ताल्लुकात तो फलां के साथ ऐसे हैं। होंगे आपके ताल्लुकात, लेकिन आप मुझे ये बताइए उसके ताल्लुकात और उसकी सोहबत की बुनियाद पर आपकी जिंदगी पाकीज़गी के रास्ते पर चली हो तो सुभान अल्लाह। अगर आपने ऐसों से ताल्लुक कायम करके रखा है जो दुनिया के अंदर डूबे हुए हैं, उसकी मोहब्बत में सरशार हैं, उसकी मोहब्बत में गर्क हैं, तो उनकी मोहब्बत से तुम्हें क्या नसीब होगा। ये फना हो जाने वाली दुनिया की मोहब्बत। अल्लाहु अकबर। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं आज आपकी सोच को थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। मैं पहली बार आपके इलाके में हाजिर आया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं आप जिस तरीके की गुफ्तगू सुनने के आदी हैं, शायद वो गुफ्तगू मैं आपको न सुना सकूं।
इसलिए कि मैं आपकी पसंद का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं आपकी जरूरत का ख्याल रखूंगा। आपकी जरूरत क्या है, आपको किस चीज की जरूरत है? पसंद तो नारेबाजी आपको होगी, लेकिन ये आपकी जरूरत नहीं है। जरूरत ये है कि आज जलसे में आए हो तो अपनी सोच दादा बापू की सोच जैसी बना डालो। आज यहाँ जलसे में आए हो तो अपने दिल को मुस्तफा प्यारे की मोहब्बत से लबरेज करके उठो। मुझे हैरत हुई जब मसूदी साहब कलाम पढ़ रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे मदीने से हुजूर तशरीफ लाए हैं। शेर तो अच्छा है, बड़ा अच्छा है, लेकिन मैंने देखा कि इस तसव्वुर को अगर आप समझते हैं कि हुजूर तशरीफ लाए हैं, बैठे हुए ऐसे ही, क्या हुजूर के सामने ऐसे ही बैठोगे? इतनी बड़ी बात कि सरकार महफिल में तशरीफ लाए हैं और हमारा अंदाज वही। ये आसान काम नहीं है, ये आसान जुमला नहीं है, ये आसान बात नहीं है। एक महफिल में ऐसा ही हुआ, सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब को रोककर मिंबर से गौसे पाक उतर कर एक ऐसे शख्स के सामने जो मजमे में बैठा हुआ था, उसकी आंख लगी थी, जाकर उसके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। तकरीर कर रहे थे गौसे पाक, मजमे में एक शख्स की आंख लग गई और आंख लगी तो लोग परेशान के गौसे पाक जलाल में आ जाएंगे। उतर कर आए तब भी लोगों का ये तसव्वुर कि अब जलाल में गौसे पाक पता नहीं इसे क्या करें, लेकिन गौसे पाक उसके सामने हाथ बांध करके खड़े रहे। उसकी आंख खुली तो गौसे पाक ने पूछा, क्या देख रहे थे, क्या देख रहे थे? उस शख्स ने कहा, मदीने के ताजदार को देख रहा था। गौसे पाक ने फरमाया, तू आंख बंद करके देख रहा था, मैं खुली आंख से देख। खुदा के लिए अदब को मलहूज रखो, बदलो अपनी सोच को। मेरे वो भाई जो बगैर टोपी के, बगैर वजू के आ जाते हैं इन महफिलों के अंदर, आप पाक बन करके आओ तो आपका दिल भी पाक होगा, सोच भी पाक होगी। कुछ तो अदब सीखो यार। हम कोई मिमिक्री की महफिल में थोड़ी गए हैं कि जैसे तैसे आकर के बैठ गए। थोड़ा सा अपने अंदर सोच अपनी बनाओ। ये न हो कि आपको वुजू के लिए कह दिया गया तो आना ही छोड़ दो। नहीं, पाक रहो, अदब मलूज खातिर रखो, ताकि कुछ मिले, कुछ सोच बने, कुछ फिक्र बने, कुछ आदतें बदले। यहां से जाओ तो तकदीर संवर चुकी हो और हालात बदल चुके हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक वाकया पहले सोबत के हवाले से बता दूं। मुझे पता चला कि आईनी के रहने वाले बहुत सारे लोग वापी शहर में रहते हैं, बहुत सारे मुंबई के साकीनाका में रहते हैं और अलग अलग इलाकों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में भी रहते हैं। और शहरों में सोबत मिलती है, अच्छों की भी बुरों की भी। और बहुत सारे ऐसे भी होंगे, शायद यकीन के साथ नहीं कह सकता, जब वो 12 साल के थे तब मुंबई गए होंगे। अगर कोई गया हो तो ये न सोचना कि मुझे पहले से बता दिया गया था कि फलां 12 साल की उम्र से। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो मुंबई में रहता हूँ जमाने से, तो आने वालों की जिंदगी के बारे में जानता हूँ। मेरे सामने कुछ लोग ऐसे हैं जो साइकिल पर पहले सैंपल दिखाते थे, आज हिंदुस्तान के बड़े कारोबारियों में उनका शुमार होता है। 12 साल की उम्र में मुंबई पहुंचे, कचरा चुनना, जैसे तैसे कारोबार करना, करते 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 फन आ गया, बड़े बन गए, मालदार बन गए, आज अरबपति हैं, करोड़पति। अब समझिए मैं जो समझाना चाहता हूं। एक बच्चा ऐसे ही किसी इलाके के रहने वाले बाप का था, जिसका बाप एक बड़े शहर के अंदर, एक मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऐसे ही किसी इलाके से उसका बाप बड़े शहर में जाकर पार्टी वाले का काम करता था, माल उठाने का, लोगों का सामान उठाता और उसके बाद दूसरों के घरों तक पहुंचाना। पार्टी वाले का काम आप जानते हैं। उसका बेटा था एक,
जब भी वो अपने बाप को देखता कि माल उठाकर दूसरों के घरों तक पहुंचाता है, दूसरों के दुकानों तक पहुंचाता है, उसका जमीर अंदर से उसे मलामत करता है और वो बच्चा कहता है काश कि मैं कुछ बन जाऊं ताकि मेरे बाप को ये मजदूरी से निजात दिला सकूं। उसने दिलो दिमाग के अंदर प्लान तैयार किया कि मैं क्या करूं। उसने सोचा मैं कोई कारोबार करूं, लेकिन जानता था इतना इन्वेस्टमेंट करने के पास पोजीशन उसकी है नहीं कि कोई कारोबार कर सके। अब एक ही रास्ता था और रास्ता यह था कि मेहनत करके पढ़ाई करे और पढ़ाई करके कुछ आगे निकल जाए और उसके बाद अपने बाप को इस मजदूरी के काम से निजात दिलाए। कमर कस ली उसने, ठान ली, मेहनत करना उसने शुरू किया। पढ़ते पढ़ते एसएससी में टॉपर बना, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन हासिल किया और हायर एजुकेशन हासिल करने के बाद अच्छे परसेंटेज आने के बाद फिर और हायर एजुकेशन उसने हासिल किया और स्कॉलरशिप भी उसे मिलती रही। उसने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली और उसके बाद एक कंपनी के अंदर उसने एप्लीकेशन दी, जॉब के सिलसिले में अप्लाई किया और उसे एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब मिल गई। जब पहली तनख्वाह आई उसके पास तो अपने बाप से कहता है अब्बा जान बहुत हो चुका, तुम्हारी मेहनतों की वजह से और दुआओं की वजह से अब तुम्हारा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है और उसकी आमदनी इतनी हो चुकी है कि अब उसके बाप को मजदूरी करने की जरूरत नहीं। मैं दुनिया के इंसानों का बोझ तुम्हारे कांधे पर नहीं देख सकता। अब्बा जान आज के बाद मजदूरी के काम को छोड़िए, मस्जिद में अल्लाह अल्लाह कीजिए, अम्मी का ख्याल रखिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। बाप बहुत खुश इसलिए कि बेटा नमाजी भी था, बेटा परहेजगार भी था, बेटा माँ बाप का फरमा बरदार भी था। बाप ने मस्जिद संभाल ली, माँ ने घर संभाल लिया, जिंदगी गुजरती रही, सैलरी आती थी, खाते थे, पीते थे। मौलाना लोग कहते थे काश अल्लाह हमको भी इसके जैसा बेटा अता फरमाए। जिंदगी गुजर रही है, मेहनत कर रहा है बच्चा और अपने लम्हात को गुजार रहा है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज का भी पाबंद और हलाल कमाई भी कमा रहा है। दिन गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है और इसी में अब उम्र उसकी इतनी हो चुकी थी कि बाप चाहता था कि मेरे बेटे के लिए मैं कोई अच्छी दुल्हन लेकर के आऊं, मेरे घर भी बहू आ जाए, मेरे घर भी पोते पोतियां हों और मैं इस तरह से अपने बच्चों को देखा करूं। अल्लाह अकबर। एक अच्छे खानदान में बच्चे का रिश्ता तय किया गया, रिश्ता हो गया, अच्छे घर की लड़की मिल गई और फिर वो घर आई, शादी हुई। उसके बाद बच्चे ने अपने माँ बाप से कहा मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग हज कर लें। माँ बाप को उसने हज कराया। उसके बच्चे खुद के बड़े होने लगे और जब बच्चे बड़े होने लगे अच्छी स्कूल में अपने बच्चों को उसने एडमिशन दिलाया और उसके बाद अखराजात बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब वो जिस कंपनी में जॉब कर रहा था उस कंपनी का उसको एक लंबा एक्सपीरियंस था। उसने सोचा ये कंपनी तो मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाएगी, मैं दूसरी कंपनी में अप्लाई करूं, हो सकता है कि मेरी सैलरी मौजूदा सैलरी की डबल हो जाए मेरे एक्सपीरियंस की बुनियाद पर। उसने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया। गौर से सुनिएगा, अगर मेरा यही वाकया आपके दिल पर असर कर जाए, खास तौर पर नौजवानों के, तो मैं समझूंगा कि मेरा आना भी कबूल और हजरत सैयद दादा बापू का फैज भी आपको हासिल हो गया। याद रखें, वो नौजवान दूसरी कंपनी में अप्लाई करता है, फौरन उसका सिलेक्शन हो जाता है, तनख्वाह बढ़ गई, डबल हो गई, अब ताल्लुकात भी बढ़ गए, कंपनी बड़ी थी, वहां पर वो जॉब पे लग गया। इत्तफाक से जब बड़ी कंपनी में आदमी जॉब करता है तो बड़े बड़े लोगों के साथ उसके रवाबित होते हैं, ताल्लुकात होते हैं, दोस्ताना होता है, याराना होता है, होटल में खाना पीना होता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब एक मर्तबा दो कंपनी के मैनेजर के साथ इसकी एक मीटिंग थी एक होटल के अंदर। ये शरीफ नौजवान, ये बिल्कुल नेक नौजवान उन दो मैनेजर के साथ होटल में खाना खाने के लिए गया और जब होटल में खाना खाने के लिए पहुंचा तो उन दोनों दोस्तों ने शराब मंगवाई। जैसे ही शराब मंगवाई उसने कहा मैं तो हाथ भी नहीं लगाता, हमारे मजहब के अंदर इसकी इजाजत है ही नहीं, मैं इसे पीऊंगा तक नहीं, हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तो उन दोनों ने इसका मजाक उड़ाना शुरू किया, यार इतना पैसा कमाता है, एक बीवी के पीछे खर्च करता है, न अय्याशी करता है, न मौज मस्ती करता है, न शराब पीता है, कैसे
कैसा इंसान है तू यार, ये जिंदगी बार बार थोड़ी मिलेगी। शैतानी वसवसे उसके दिल में पैदा करने का सिलसिला शुरू हुआ, यहाँ तक कि आखिरी जुमला उन दोस्तों का ये था, अगर तू मर्द हो तो शराब पिएगा ना, तू तो मर्द ही नहीं है। बस उसको लग गई ये बात, शराब का गिलास उठाया और एक ही सांस में पूरा गिलास शराब का पी लिया। ये एक बार की शराब उसकी जिंदगी की आदत बन गई। सुबह उठ करके शराब चाहिए, सोने से पहले शराब चाहिए। मुसलसल शराब की वजह से जिस कंपनी में जॉब करता था वहां के बॉस को पता चला कि ये शराबी हो चुका है, इसे फायर कर दिया, निकाल दिया। अब वो सर्टिफिकेट मांग रहा है कि मैंने आपके यहाँ जॉब किया है, मुझे कोई सर्टिफिकेट दे दें एक्सपीरियंस का। कहा हम किस मुंह पर तुझे, किस वजह से तुझे सर्टिफिकेट दें, तेरा तो कैरेक्टर ही ऐसा है, तेरा काम ही ऐसा है कि हम तेरे अच्छे सिलसिले में सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। वो परेशान हुआ, यहाँ तक कि पहले माँ के जेवर बेचा, बीवी के जेवर बेचा। इस शराब की लत ने उसे खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। बच्चे स्कूल जाने से कतराने लगे, माँ बाहर निकलने से कतराने लगी, बाप मस्जिद जाने से कतराने लगा, बीवी मैके जाने से कतराने लगी। और अल्लाह अकबर, सबकी पोजीशन बड़ी अजीब। लेकिन मैंने जब ये जुमला बाप का पढ़ा तो मेरी अक्ल दंग रह गई, रोंगटे खड़े हो गए। बाप रोते हुए मुसल्ले पर यही कह रहा था, ए अल्लाह, वो गरीबी अच्छी थी कि मेरा बेटा तो रास्ते पर था। अल्लाह अकबर। बाप के इस जुमले से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो गरीबी अच्छी थी कि मेरा बेटा तो रास्ते पर था। अल्लाह अकबर। आप देखें, एक दोस्तों की सोहबत ने कहां से कहां उसे पहुंचा दिया। सब परेशान, घर वाले परेशान, रिश्तेदार परेशान, इमाम साहब परेशान। ये मस्जिद में आने वाले बच्चे को क्या हुआ जानते हैं? एक रात यही बच्चा शराब पी करके इतना नशे के अंदर धुत था कि अपने घर की गली की नाली के अंदर वहां जाकर के पड़ा हुआ था। मौलाना साहब, इमाम साहब फज्र की नमाज के लिए मस्जिद को जब जाने लगे तो देखा नौजवान पड़ा हुआ है, तरस खाते हैं। और तरस खाने के बाद उस बच्चे के सर को अपनी गोद में लेते हैं और गोद में लेने के बाद कहते, बेटा तूने अपनी जिंदगी कैसी बना डाली? वो कहता है, मौलाना मैं छोड़ना चाहता हूँ, कैसे छोड़ूं? मौलाना साहब ने उसका मुंह धुलाया, ले गए, कमरे में बिठाया और उसे समझाया, बेटा एक ही तरीका है, अगर तू शराब छोड़ना चाहता है तो मैं तुझे एक नुस्खा बताता हूँ। उसने कहा, हुजूर जरूर फरमाएं। कहा, देख तू तो चंद दिनों का शराबी है, लेकिन वो शराबी जो पैदाइशी शराबी थे, जो पानी की तरह शराब पीते थे, जिनकी कोई महफिल बगैर शराब के नहीं होती थी, लेकिन जब मदीने के ताजदार के इश्क की शराब उन्होंने पी ली और जब हुजूर ने मदीने में ऐलान कर दिया कि आज से शराब हराम है, तो उन्होंने जिंदगी की पुरानी आदत को छोड़ दिया। तू भी मोहब्बत रसूल की शराब पी ले, तेरी आदत निकल जाएगी। आका की मोहब्बत को दिल में बसा दे, ऐसी बसा दे कि अब जीऊंगा तो हुजूर के लिए, मरूंगा तो हुजूर के लिए, तेरी सारी बुरी आदतें निकल जाएंगी। उसने कहा, बस हुजूर मेरा ताल्लुक मदीने के ताजदार से कायम करवा दीजिए। और उसने अपने दिल के अंदर तय कर लिया कि अब सरकार की मोहब्बत और उल्फत से अपने सीने को मुनव्वर और मुजल्ला कर दूंगा। दुरूद पढ़ता रहा। मेरे करीम ने करम फरमाया, शराब की आदतें छूट गई। कौन कहता है बुरे दोस्तों की वजह से आदत नहीं बदलती? तुम जरा जायजा लो किसके साथ बैठते हो, तुम जरा जायजा लो किनके साथ होटलबाजी करते हो, तुम जरा जायजा लो कौन तुम्हारी फिक्रों को इगवा करता है, तुम जरा जायजा लो कौन तुम्हें आवारागर्दी के रास्ते पर ले जाता है, तुम जरा जायजा लो कौन तुम्हें गंदी पिक्चरें फॉरवर्ड करता है, तुम जरा जायजा लो तुम्हें कौन लिंक भेजता है कि ये पिक्चर भी देख लेना। अगर कोई ऐसा है वो तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता, वो तुम्हारा दुश्मन है। आओ सिद्दीक अकबर से पूछते हैं कि सच्चा दोस्त कौन है। जब पूछने वाले ने सिद्दीक अकबर से पूछा, हुजूर जरा ये तो बताएं सच्चा दोस्त कौन है? तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, जब तू खुदा को भूले और तुझे कोई याद दिलाए तो समझ लेना वही तेरा सच्चा दोस्त। नौजवानों सोच बदलो, नौजवानों फिक्र बदलो, तुम कौम का सरमाया हो, तुम इस्लाम की अजीम दौलत हो, तुम इस्लाम का अजीम सरमाया हो, तुम वक्त के धारे को बदलने की सलाहियत रखते हो। तुम्हारी पाकीज़ा जिंदगियों ने इनकलाब पैदा किया है, तुम्हारे पाकीज़ा किरदार ने लोगों की सोच के अंदर तब्दीली पैदा की है।
जरा तारीख उठा करके देखो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किस तरीके से नौजवानों ने इनकलाब पैदा किया। मैंने आयत तो कुछ और तिलावत की, तमहीद के अंदर वक्त इतना गुजर गया। आइए अब आयत की तरफ आता हूं। सबसे पहले मैं ये समझाना चाहूंगा, गौर से सुने, और मुझे बड़ी मसरत हो रही है कि आप बड़ी खामोशी के साथ, डिसिप्लिन के साथ सुन रहे हैं। एक सवाल, और चाहूंगा कि बुलंद आवाज से जवाब दें, ताकि मैं महसूस कर सकूं कि जो मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और जो मैं बोल रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं। सच बताइएगा, नमाज में दिल लगता है? नहीं लगता। मस्जिद काटने दौड़ती है। 2 रकात मजबूरी में कि 3 जुमा नहीं पढ़ेंगे तो काफिर हो जाएंगे, ऐसी सोच लोगों की बनी हुई है। शरीयत का मसला अपनी जगह पर है कि सोच है, इसलिए 2 रकात ही जाके पढ़ लो ताकि काफिर होने से बच जाए। नहीं लगता दिल मस्जिद के अंदर, नहीं लगता दिल कुरान शरीफ के अंदर, नहीं लगता दिल तरावी के अंदर, नहीं लगता दिल नेकियों के अंदर। कभी खाना अच्छा नहीं लगता तो फौरन टेस्ट करा लेते हो कि पता नहीं ये क्यों मुंह कड़वा क्यों हो गया, कौन सा बुखार है मुझे। कभी इसका भी टेस्ट करवाया आपने कि नमाज में दिल क्यों नहीं लगता? नहीं, इसलिए कि इसको आपने अहमियत दी ही नहीं, इसको जरूरी आपने समझा ही नहीं, इसका फायदा आपने महसूस नहीं किया। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता दिल लग रहा या नहीं लग रहा। मैंने जब मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल पढ़ा, मैं जब पढ़ा तो मेरी आंखें दंग रह गई। किसी ने पूछा मौला अली से, हुजूर नमाज पढ़ता हूं, नमाज में मजा नहीं आता, क्या वजह होगी हुजूर? इरशाद फरमाते, जब तेरी निगाहें गंदी हो जाए ना तो नमाज में मजा नहीं आता है, नमाज में लज्जत नहीं मिलेगी, नमाज में सुरूर नहीं मिलेगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कहां जा रहे हो तुम? मुसलमान अपने आप को हम कहते हैं और हमें बंदगी मौला में सुकून नहीं। हुजूर का हाल तो ये था कि जब तबीयत बेचैन होती तो हजरत बिलाल से फरमाते, अरे है ना या बिलाल, ए बिलाल मुझे राहत पहुंचाओ। बिलाल मुसल्ला बिछाते और हुजूर नमाज पढ़ते, हुजूर को राहत हो जाती। और जिस कौम को नमाज में करार न मिलता हो, गुनाह में करार मिलता हो, पिक्चर में सुकून मिलता हो, आवारा गर्दी में सुकून मिलता हो, उस कौम के सीने के अंदर कितना ईमान है, कितना दीन है उसके सीने में, कितनी मोहब्बत रसूल है उसके सीने में। जब कोई सरकार की मोहब्बत का शेर सुनते हो तो नोटे लुटाते हो धड़ाधड़। जिंदगी में झांक करके देखो कि प्रैक्टिकल तौर पर हुजूर की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी है। मैं ये नहीं कहता कि सीना खाली है, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जो अलामत मोहब्बत रसूल की हमारी जिंदगी से जाहिर होनी चाहिए, उसमें जरूर कमी मौजूद है। नमाज, अब आइए मैं आपको बताऊं हम पर नमाज क्यों बोझ है, हमें नमाज पढ़ने का क्यों दिल नहीं होता। मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि बहुत सारे ऐसे होंगे, चूंकि तजर्बे की रोशनी में अल्लाह बदगुमानी को माफ फरमाए, बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने मगरिब भी नहीं पढ़ी होगी, असर भी नहीं पढ़ी होगी, जोहर भी नहीं पढ़ी होगी, आ गए बैठ गए, और ईशा का तो खैर सवाल ही नहीं, सोचते होंगे कि जाके पढ़ेंगे या पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं मालूम। और फज्र तो अल्लाह खैर फरमाए। और ये कोई मुस्कुराने की बात नहीं, लोग अगर नमाज कजा करके मुस्कुराएं तो कयामत आ ही गई, समझ लीजिए आप, कयामत आ ही गई। जानते हैं आप, एक बुजुर्ग की फज्र की नमाज जमात छूट गई। उलमा से मैं चाहूंगा कि मेरी इस्लाह की गर्ज से सिर्फ सुने, मैं कुछ उनको सुनाना नहीं चाहता, मेरी इस्लाह की गर्ज से सुने, कुछ गलती हो तो मेरी इस्लाह फरमाए। एक बुजुर्ग की फज्र की जमात छूटी तो रोजाना मस्जिद में जाने वाले उस बुजुर्ग के फज्र की नमाज के छूटने पर
मुसल्लियों ने सोचा कि आज हजरत क्यों नहीं आए फजर के अंदर, तबीयत तो पता नहीं खराब है या ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आए। तो मुसल्लियों में से सिर्फ एक मुसल्ली हजरत के घर पर गया और पूछने के लिए। तो आपने पूछा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर इसलिए हाजिर हुआ हूं कि आज आप फजर की नमाज में नजर नहीं आए, तबीयत तो ठीक है। तो क्या जवाब दिया उसे सुनिए। इरशाद फरमाते तू अकेला ही फजर की नमाज में था? तो उसने कहा नहीं। कहा और लोग भी थे? कहा हाँ। सब नहीं आए, तू अकेला ही आया? कहा हाँ। कहा अच्छा ये बता, अगर मेरे बेटे का इंतकाल हो गया होता तो तू अकेला आता या पूरा मोहल्ला आता? लोगों उसने कहा कि हजरत पूरा मोहल्ला आता। तो फरमाते सुन, मेरे बेटे के मर जाने का मुझे जितना गम न होता उतना गम मेरी जमात के छूट जाने का मुझे है। लेकिन कौम की निगाहों में जमात का छूट जाना इतना बड़ा जुर्म नहीं है। सबसे बड़ा जुर्म बेटे का इंतकाल, या सबसे बड़ी तकलीफ बेटे का इंतकाल है। आप सोचिए, ये अल्लाह वालों की सोच थी। या तो नमाजें छूट रही, खा रहे पी रहे मस्त एकदम, ला बकरा ला मुर्गा ला कलेजी ला, पता नहीं कुछ भी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं। जिस खुदा का दिया हुआ खाते हो उस खुदा के लिए तुम्हारे पास टाइम है, उस खुदा के लिए टाइम। फिर कहते हो कि जमाना पैरों तले रोंद रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसने जानबूझ करके नमाज कज़ा की, अल्लाह अपना दस्ते अमान उस पर से उठा लेता है, उठा लेता है। फिर ऐसे ही मारे जाते हैं, ऐसे ही मारे जाते हैं। तो मैंने जिस आयत की तिलावत का शर्फ हासिल किया उसमें एक सोच कुरान दे रहा है, एक फिक्र कुरान दे रहा है। इसी फिक्र को अल्लाह वालों ने अपनाया था, इसी सोच को अल्लाह वालों ने अपनाया था। इसीलिए किसी अल्लाह वाले की जिंदगी उठा करके आप देखेंगे ना, तो आपको ये चीज जरूर मिलेगी कि वो एक एक रात में पूरा कुरान खत्म करते। किसी की जिंदगी में मिलेगा रात में 1000 रकात नफिल पढ़ते, किसी की जिंदगी के बारे में मिलेगा कि 3 दिन में कुरान खत्म करते, किसी की जिंदगी में मिलेगा कि ये जो है इस तरीके से इबादत करते कि कई कई महीनों तक रोजे से रहते। उनकी जिंदगी इबादतों से भरी हुई मिलेगी। तो क्या वो दुनिया में नहीं रहते थे? हम भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। तो दुनिया के लोगों के बंगले, मकानात, गाड़ियां, ये सारी चीजें देखकर उनके दिल में तमन्ना नहीं होती थी? जब हमारे दिल में तमन्ना होती है तो उनके दिल में नहीं होती थी, और अगर होती थी तो फिर हम इबादत नहीं करते, वो इबादत क्यों करते थे? समझो, बस वो तसव्वुर आज मैं दे दूंगा। मैं बहुत लंबी तकरीर करने का आदी भी नहीं, और न मेरे पास इतना मवाद होता है। मुख्तसरन में कुछ बातें समाअतों के हवाले करना चाहता हूं, बस वो सोच लेकर के जाओ। अल्लाह वाले इबादत क्यों करते थे? कौन सी चीज उनके दिमाग में थी जो चीज, जिस चीज की वजह से वो इबादत की तरफ माइल होते थे? और हमारे दिमाग से वो कौन सी चीज निकल गई है जिसकी वजह से हम इबादत नहीं कर पाते? इसी को कुरान ने मेंशन किया, फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता हो, जो अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता हो, फल यामल अमलन सालिहा, उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे। अल्लाह से मिलने की उम्मीद, तुम मिलने की तमन्ना करो या न करोगे, मिलोगे जरूर। आप हो या हम, इस दुनिया में परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। हम इस दुनिया से जाएंगे और मरने के बाद अपने रब की बारगाह में हाजिर होंगे। कोई इंटरप्रीटर, कोई ट्रांसलेटर नहीं होगा। अल्लाह बराहे रास्त हमसे कलाम फरमाएगा, पूछेगा हमसे हमारी जिंदगी के बारे में, हमारे अमाल के बारे में,
हमारे किरदार के बारे में वो हमसे सवाल पूछेगा। अगर कोई इनकम टैक्स वाला सवाल पूछने के लिए आने वाला हो तो पसीना निकल जाता है। उसे तो रिश्वत दे करके जान छुड़ा सकते हो, लेकिन मौला के यहां क्या होगा? कभी सोचा? कुरान कहता है जो अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता हो, हम अगर सोचेंगे नहीं मिलेंगे तब भी मौत आएगी और उसके सामने जाना है, बच नहीं सकते। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम जहां कहीं भी हो मौत तुम्हें आकर के रहेगी, अगरचे तुम मजबूत किले के अंदर रहो। बॉडीगार्ड लेकर जिंदगी गुजारने वाला भी मर जाता है, बुलेट प्रूफ कार के अंदर बैठने वाला भी मर जाता है। कोई ऐसा नहीं जो मरने से बच सकता हो। मरेगा हर कोई, जरूर मरेगा, और मरकर खुदा से मिलना है। अब मिलने वालों की दो कैफियत होती है। जब इस चीज का यकीन है कि मरना बरहक है, मरने से कोई नहीं बच सकता, आप हो या हम हो, सबने मरना है, तो अब मरने वाले की दो कैफियतें होती। मर कर खुदा के सामने जाने वाले दो तरह के होते हैं। इसे कुरान ने मेंशन किया। वो लोग जो जमीन पर अल्लाह का डर दिल में लिए हुए अपनी जिंदगी गुजारते हैं, वो भी मरेंगे, और वो लोग जो अल्लाह की नाफरमानी पे जिंदगी गुजारते हैं, वो भी मरेंगे। और ये दोनों कैटेगरी के लोग, अच्छे और बुरे, जब अल्लाह से मिलेंगे तो कैफियत क्या होगी, उसे कुरान ने मेंशन किया। यौम नहशुरुल मुत्तकीना इला रहमानी वफदा, कयामत के दिन रहमान की तरफ उससे डरने वाले बंदे जब जाएंगे, वो लोग जो दुनिया में अल्लाह से डरते रहे, गुनाहों से बचते रहे, अल्लाह की फरमा बरदारी करते रहे, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहे, और अल्लाह का डर अपने दिल के अंदर बिठाए रखे, जब वो इस दुनिया से जाएंगे तो कुरान कहता है वो रहमान की तरफ इस तरह से जाएंगे कि ये मेजबान होंगे और अल्लाह उनका मेहमान होगा। मेहमान होगा। अब मैं इस वक्त आपके यहाँ मेहमान बन करके आया, मेरे एक दोस्त ने देखा तो कहा यार मेरे यहाँ आ जाते, दोस्त चाहने वाले, उन्होंने कहा मेरे यहाँ आ जाते, आप मेरे यहाँ कयाम करते, सारी चीजें हुई। और जहां मैं रुका हूं वो लोग सोचते कि चलो भाई यहाँ अच्छे से अच्छी सहूलत, कोई टेंशन ना हो, ये तकलीफ ना हो, वो तकलीफ ना हो। मेजबान जो होता है वो हमेशा इस चीज का ख्याल रखता है कि मेहमान खुश हो, नाराज न हो। मेहमान की हर तरीके की जो है वो नाज बरदारी वो करता है, क्या खाएंगे, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, ये नाराज होकर के न जाए। आदमी इस चीज का ख्याल रखता है। मेरा रब सारी मिसालों से पाक है। बंदा जब रहमान की तरफ, मुत्तकी बंदा जब रहमान की तरफ जाएगा तो मुत्तकी मेहमान होगा, अल्लाह मेजबान होगा, और अल्लाह इस तरह से मेजबानी फरमाएगा कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, तुम जो कुछ चाहोगे तुम्हारे सामने अल्लाह की तरफ से वो हाजिर हो जाएगा। जो भी चाहो सब तुम्हारे सामने मौजूद। न मेहनत करनी है, न मशक्कत करनी है, न कमाना है, न कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ दिल में ख्वाहिश पैदा करोगे तुम्हारे सामने वो चीज अल्लाह की तरफ से हाजिर हो जाएगी। ये किसकी तरह, किसके लिए? जिन लोगों ने दुनिया के अंदर अल्लाह की फरमा बरदारी की, जिन्होंने नेक अमल किया, जो अल्लाह से डरते रहे। लेकिन एक तबका ऐसा होगा जो दुनिया के अंदर अल्लाह की नाफरमानी करता रहा, गुनाहों में जिंदगी गुजारता रहा, दामन पर गुनाहों के धब्बे लगाए, खुले आप मेरे रब के इरशाद का मजाक उड़ाते रहे, धज्जियां उड़ाते रहे, और कोई खौफ नहीं, चाहे वो मर्द हो या औरत। उनका हाल क्या होगा? तो कुरान कहता है वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विर्दा, उन्हें जहन्नम की तरफ घसीट करके ले जाया, जहन्नम की तरफ घसीट करके ले जाया जाएगा।
जाना है इस दुनिया से, किस तरह जाना पसंद करते हैं, रब का मेहमान बनकर या मुजरिम बनकर। अगर रब का मेहमान बनकर जाना चाहते हैं तो कुरान कहता है अमल सालेह करो, नेक अमल के मुर्तकिब हो जाओ, नेक अमल के आदी बन जाओ। और ये तबलीगी जमात की तरह नेक अमल का तस्वुर जहन में न रखना। कलेमा, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इसी का नाम नेक अमल नहीं है। नेक अमल है जो है मुआमलात, इबादात और अखलाक। इबादात, मुआमलात और अखलाक, जब कोई इन तीनों चीजों में परफेक्ट हो तब उसे कहा जाता है कि ये नेक अमल का आदी है। ये नहीं कि पेमेंट निकल रही और 40 दिन के चिल्ले में चला गया, ये इसको नेक अमल नहीं कहा जाता। नेक अमल का से मुराद ये है इबादत भी करो, लोगों से तुम्हारा लेन देन भी सही हो और तुम्हारा अखलाक भी सही हो। जब ये सारी चीजें ईमान के साथ परफेक्ट होंगी तो परवरदिगार जल्ल जलालहू से जब मुलाकात होगी तो मौला खुश होगा और मौला जन्नत का मुज़्दहिजां फज़ा अता फरमाएगा। हमारे जहन से अल्लाह से मिलने का तसव्वुर निकल गया। मेरा एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था, हमें आना तो याद है, जाना याद है। हमें आना तो याद है, जाना याद नहीं। आना इतना याद है, हर साल बर्थडे मनाते हैं, इतना आना याद। 80 साल के हो गए तब भी बर्थडे मनाते, ये तारीख को हम आए थे, इतना आना याद है। लेकिन एक लम्हे के सिलसिले में हमें नहीं मालूम कि हमें जाना भी है, ये नहीं सोचते। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है। बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। आने की खबर, आने की खबर बहुत जल्दी हो जाती है। यहां औरत उम्मीद से हुई, फौरन पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो सब घरों के अंदर खुशियां मनाते हैं। 9 महीने के बाद कोई आएगा, 9 महीने के बाद कोई आएगा। पता चला आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है। पता चला आने की खबर कब हो जाती है? 9 महीने पहले हो जाती है। और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। आने की खबर 9 महीने पहले हो जाती है और जाने की खबर 9 सेकंड पहले भी नहीं होती। किस गफलत के शिकार हो तुम? किस तरीके की जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या नहीं जाना इस दुनिया से? क्या मुंह लेकर जाएंगे? किस तरह से हाजिर होंगे? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने उसी जाने के तसव्वुर को किस तरीके से जगाया और फरमाया, हाय गाफिल, वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। कभी सोचा हम गाफिल हो गए? बहुत सारे तो हमारे भाई ऐसे, अरे यार मौलाना लोग तो बेचारे बोलते रहते, छोड़ यार अपनी जिंदगी गुजार। इतने सख्त दिल होते हैं कि बदलने को तैयार नहीं हो, तो कोई बदल जाए तो उससे कहते अच्छा तू भी सुधर गया। ला हौला वला। जिस कौम के अंदर ऐसा मिजाज बन जाए उस कौम के अंदर शराफत का जनाजा निकल जाता है। होना तो ये चाहिए कि अगर कोई सबर कराया तो इस संवरे हुए को तो खुदा कबूल कर लेता है, तुम कबूल क्यों नहीं करते? उसे कबूल करो, एप्रिशिएट करो, वेलकम करो उसका, और खुद उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अगर हमारी सोच में हमने करेक्शन नहीं किया तो हम रिजेक्शन के शिकार हो जाएंगे। दुनिया हमें कबूल करने को तैयार नहीं होगी। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप का एहतसाब करें। और मैंने
मॉरिशस में था, प्रोग्राम के सिलसिले में गया हुआ था। एक नया जोड़ा, मेरी बहनें भी, मेरी बच्चियां भी इस वक्त मेरे सामने बैठी हुई हैं, और आइंदा से मैं गुजारिश करूंगा कि कोशिश करें कि उनका सेपरेट इंतजाम हो, पर्दा वगैरह लगा हो, पीछे की तरफ वो बैठी हो, और शरीयत की पासदारी थोड़ी सी हो, इसका ख्याल करें। ये सब शरीयत का जलसा और खिलाफ शरीयत काम नहीं होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ख्याल करें। तो एक कपल आया मेरे पास, बिल्कुल नया जोड़ा, चंद दिन हुए थे शादी को आए। आकर के उन्होंने मुझसे कहा कि हजरत दुआ फरमाएं हमारी जिंदगी, मेरी बहनें गौर से सुने, हमारी जिंदगी बड़ी सुकून के साथ, बड़े सुकून के साथ गुजरे, हजरत इसके लिए दुआ फरमा दें। मेरा जुमला आप भी सुन लें जो मैंने उनसे कहा था। मैंने कहा बेटे, शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए किसी हीरो और हीरोइन कैसे जिंदगी गुजारते हैं ये मत देखना। शादीशुदा जिंदगी गुजारने के लिए ये देखना कि मौला अली और खातून जन्नत ने कैसी जिंदगी गुजारी थी। ये देखना कि हुजूर ने और उम्महातुल मुमिनीन ने कैसे जिंदगी गुजारी थी। तुम्हारी जिंदगी में कभी बेचैनी आएगी? ये सारी तबाही की वजह ये सीरियल है, ये पिक्चर है, ये नाच गाने बाजे तमाशे हैं। अल-अयाज़ु बिल्लाह, जिस तरीके से पिक्चर और उसके अंदर गंदगी दिखाई जाती है, वो सारी गंदगी आज हमारे मुआशरे के अंदर पनप रही है, और उसी को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें कभी तौफीक नसीब नहीं हुई कि तुम मौला अली और खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ो, हुजूर और उम्महातुल मुमिनीन की जिंदगी पढ़ो, सिद्दीक अकबर और फारूक आजम की जिंदगी पढ़ो, उस्मान गनी और मौला अली की जिंदगी पढ़ो। तुम्हें ये तौफीक नसीब नहीं हुई। तुम आवारा की जिंदगी पढ़ते हो, मकबूले बारगाह की जिंदगी नहीं पढ़ते। बदलो अपनी सोच को। अब अपनी बहनों के लिए एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह पर कैसी कैसी बच्चियां थी, कैसी कैसी खवातीन इस्लाम थी। अल्लाह 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 अल्लाह। सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला रात की तारीकी में रियाया की खबरगिरी के लिए निकले कि जरा देखें तो सही रियाया किस हाल में है। रात खत्म होने के करीब थी, एक घर के करीब से गुजरे तो माँ और बेटी दोनों का डिस्कशन चल रहा था। पहले के घर तो ऐसे नहीं थे ना कि बाहर तक आवाज न जाती हो, छोटे छोटे घर, मिट्टी के घर, बाहर तक आसानी से आवाज पहुंच जाए। माँ अपनी बच्ची से कह रही थी, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी अपनी माँ से कह रही थी, माँ अमीरुल मुमिनीन फारूक आजम ने दूध में पानी मिलाने से मना फरमाया है। घर की चार दीवारी में बात हो रही है, बात करने वालों को खबर नहीं कि उनके घर के बाहर अमीरुल मुमिनीन टहल रहे हैं। बात चल रही है दोनों की। मां ने कहा, बेटी अमीरुल मुमिनीन को कहां से खबर होगी कि तू दूध में पानी मिला दे। अमीरुल मुमिनीन थोड़ी देख रहे हैं। बस इतना सुनना था। उस बेटी के खौफे खुदा ने जवाब दिया, अल्लाह की मोहब्बत ने जवाब दिया, अल्लाह के डर ने जवाब दिया। और बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ अमीरुल मुमिनीन तो नहीं देख रहे, क्या उनका खुदा भी नहीं देख रहा? जब ये आवाज माँ के कानों से टकराई, माँ वहीं पर थम गई। और उसके बाद फारूक आजम उस घर को देखकर निगाहों में बिठाकर तशरीफ ले गए और अपने बच्चों से जाकर के फरमाया कि मैं चाहता हूं कि तुम में से कोई उस बच्ची से शादी कर ले, इसलिए कि बच्ची बड़ी नेक है। अल्लाह अकबर। उनके बेटे में से एक बेटे ने उनसे शादी की और उन्हीं की औलाद में से हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिनके दौर को खिलाफत राशिदा का दौर कहा जाता है। ये बच्चियां थी, आज कहां है ये सब?
आज कहां है ये सब, आप मुझे बताइए। हालात इतने बिगड़ गए, मुआशरा इतना बिगड़ गया, माहौल इतना बिगड़ गया कि अयाज़ु बिल्लाह नेक और पाकीज़ा लड़कियां तलाश करना दुश्वार होता जा रहा है डे बाई डे। और ऐसा भी नहीं कि हमारा मुआशरा नेक बच्चियों से खाली है, बहुत सारी पारसा बच्चियां आज भी मौजूद हैं। अर्ज करने का मंशा ये है, सोच बदलो, फिक्र बदलो, नजरियात बदलो। मैं एक बच्ची को जानता हूं, 96 से मैं अमेरिका जाता हूं, और जब पहली बार मैं 96 में अमेरिका गया था, पहली बार जब 96 में मैं अमेरिका गया था और मैं शिकागो से न्यू जर्सी जब पहुंचा और न्यू जर्सी से मुझे वापस शिकागो जाना था, तो जिनके घर मेरा कयाम था वो मेरे साथी, मेरी मॉर्निंग की फ्लाइट थी। उन्होंने कहा कि हजरत अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको तो एयरपोर्ट छोड़ने आ रहा हूं, लेकिन मेरी बच्चियां यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो मैं अपनी बच्चियों को भी साथ में ले लूं, उनको वहां आपको ड्रॉप करने के बाद उनको ड्रॉप कर दूंगा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। निकले हम लोग, वो ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके बाजू में बैठा था। मैंने कहा यूसुफ भाई बड़ी तकलीफ दी मैंने आपको, सुबह सुबह मैंने देखा कि आपके घर की सारी लाइटें जल गई हैं, तो मेरे जल्दी जाने की वजह से आप लोगों को सबको जल्दी उठना पड़ा। कहा नहीं हजरत, हमारे यहाँ का मामूल है, पूरा घर फजर की नमाज का पाबंद है, बल्कि 5 वक्त की नमाज का पाबंद है। और फिर ये कहते हुए उन्होंने जो जुमला कहा, अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा मेरी ये बेटियां जो यूनिवर्सिटी जा रही, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की नहीं, वो भी 96 की बात है। उन्होंने कहा मेरी बेटियां जिनको मैं यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने जा रहा हूं, उनका बैग खोलकर आप चेक कर लीजिए, उसमें मुसल्ला होगा। हजरत यूनिवर्सिटी में भी मेरी बच्चियां नमाज नहीं छोड़ती, नहीं छोड़ती है नमाज। मुझे हैरत हुई, सीखने का शौक कि जरा जानूं क्या रीजन है। मैंने कहा यूसुफ भाई अमेरिका में जहां से जहन्नम का रास्ता बड़ा शॉर्टकट है, आपकी बच्चियों को आपने यहां नमाज का पाबंद बनाया, कैसे बनाया? जुमला सुनिए। उन्होंने कहा पहले मैं यहां जॉब के लिए आया और मैंने यहां 1-2 साल गुजारे, बीवी बच्चों की याद बहुत सताती थी, लेकिन यहाँ का जब गंदगी भरा माहौल देखा तो डर गया कि मैं अपने बीवी बच्चों को कैसे बुलाऊं। लेकिन मेरी आदत थी रोजाना कंजुल ईमान पढ़ने की, रोजाना कंजुल ईमान पढ़ता था। मेरी बीवी और बच्चियां जिद करती थी अब्बू हमें बुलाओ, हमें बुलाओ। मैं यहाँ का माहौल जब देखता डर गया कि मेरी बच्चियां आकर के हाथों से निकल ना जाए। लेकिन एक दिन कुरान पढ़ते पढ़ते जब इस आयत करीमा पर पहुंचा, इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। बस मैंने कुरान शरीफ रखा, उसी वक्त मैंने एक खत लिखा कि मेरे बच्चों अगर तुम यहाँ आना चाहते हो तो 6 महीने तक तुम्हारी एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अगर एक वक्त की भी नमाज कज़ा हुई दोबारा 6 महीने तुमको पढ़वाऊंगा, और अगर तुमने 6 महीने की नमाज सब ने पाबंदी के साथ पढ़ ली तो मैं तुमको बुला लूंगा। बस हजरत ये उसी नमाज की बरकत है कि 6 महीने तक मेरे बच्चों ने पाबंदी से एक वक्त की भी नमाज कज़ा नहीं की, मैंने उनको बुला लिया। आज यूनिवर्सिटी में भी मेरी बच्चियां जाती हैं तो मुसल्ले के साथ जाती हैं और वहां नमाज अदा करती हैं। कभी आपको ये फिक्र लाहिक हुई? शादियों में डांडिया याद है, ढोल ताशे याद है, मजाक मस्ती याद है, सारी चीजें याद है, कभी नमाज भी आपने याद रखी नहीं? क्या काम आएगी नमाज? क्या काम आएगी नमाज? माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, नमाज ही सब कुछ है। मालदार बनना है, आप बुजुर्गों से वजीफे लेते हो, अच्छी बात है, मैं आपको अल्लाह का दिया हुआ वजीफा दे देता हूं। मालदार बनने के लिए अल्लाह का दिया हुआ वजीफा दे देता हूं। अल्लाह फरमाता है वअमुर अहलका बिस्सलाह वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज कायम करो, मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता। अल्लाह फरमाते नहनु नरज़ुकुक, हम तुमको रोजी अता करेंगे। ये अल्लाह का वादा है रोजी देने का, अल्लाह का वादा। लेकिन हम तो समझते हैं बाबा का तावीज लगा दे रोजी आनी शुरू हो जाए, नमाज नहीं पढ़ेंगे। कुर्बान मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी व सनदी सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान की अज़मत पर
मुझे याद है मैंने हजरत की जूतियां दुरुस्त की हैं। मैंने वो वक्त भी देखा है कि जब कोई हजरत के पास तावीज़ लेने आता तो पहले फरमाते 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो ये वो तावीज़ फायदा देगा। नमाज की पहले ताकीद फरमाते, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। ये चंद कलिमात खैर थे। इन चंद कलिमात खैर पर अल्लाह ताला मुझे सबसे पहले और आपको उसके साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को, बदलो अपने ख्यालात को। हालात बड़े खराब हैं, कब हम इस दुनिया से चले जाएं नहीं मालूम। और आप में से बहुत सारों के माँ बाप, खुद हमारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए। हम में से कितने हैं जो उनके लिए कुछ करते हैं, उनकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते, कुछ भी नहीं, कोई याद ही नहीं रहता। हम भी चले जाएंगे, हमारी औलाद हमको भी याद नहीं रखेगी। जिस औलाद के लिए बंगला बनाए थे, अल्लाह अकबर, आंख बंद होगी ना तो बंगले पे जो नेम प्लेट लिखी होगी ना, फलां चौधरी साहब, 2 दिन के बाद इंतकाल की जियारत के बाद बच्चा फौरन वो नेम प्लेट भी हटा देगा कि अब अब्बा नहीं रहेंगे तो नेम प्लेट काहे की, अब मेरी नेम प्लेट होनी चाहिए। सब कुछ तो कर लिया हमने, अपनी आखिरत के लिए हमने क्या किया? कुछ कोई तैयारी नहीं, कोई इंतजाम नहीं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सोच बनाओ, फिक्र बनाओ, ख्यालात दुरुस्त करो। अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए कमर बस्ता हो जाओ। गुनाहों से रिश्ते को खत्म करो, नेकियों से रिश्ते को जोड़ो। अल्लाह वालों की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करो और उनके रास्ते पर चलो, जैसा कि सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने उर्स की जान बताई कि उर्स की जान क्या है। फरमाते तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा। जिस बुजुर्ग का उर्स मना रहे हो उनके नक्शे कदम पर चलो, उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो खुदा मिल जाएगा, और उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो कभी बहक सकोगे ही नहीं। लेकिन हमें उनके नाम पे बिरयानी खाना है, नक्शे कदम पे नहीं चलेगा। क्या सोच क्या सोच बच गई। अगर इस वक्त नियाज का ऐलान इस तरीके से हो कि पहले सैयद दादा बापू के नाम की नियाज खिलाई जाएगी, बाद में तकरीर, तो नियाज खाने वाले 5000 होंगे और सुनने वाले 200। यह हाल हमारा हो गया है। इतने पेटू हो गए खाने के, इतने शौकीन कि अल्लाह रहा। हम बहुत तबाही की तरफ जा रहे हैं, बहुत बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। तो सोच बदलो। अब मैं बड़ी माजरत के साथ, हो सकता है कि आप जिस मिजाज के साथ सुनने के लिए आए हों, मैं आपके मिजाज पर पूरा न उतर सका हूं, लेकिन मेरा अपना जो मिशन है, मैं अपने मिशन से दस्तबरदार नहीं हो सकता। और अगर ये कहूं तो गलत न होगा, यही दादा बापू का भी मिशन, यही मसूद सालार मसूद गाजी का मिशन, सबका मिशन बस एक ही है, बंदे को खुदा से जोड़ो। और सच्चा पीर वही है जो खुद से करीब नहीं, खुदा से करीब करने की फिक्र रखता है। अल्लाह ताला हम सब पर करम की नजर फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।